जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर अपन कंप्लीट करते करते आर्टिकल नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके हो। लास्ट आर्टिकल 22 वो मैंने आपको बताया था, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी पुलिस गिरफ्तार करनी है तो अपन को अपन खुद की सुरक्षा कैसे करनी है भारतीय संविधान के अनुसार। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 23 और 24। ये दोनों जो आर्टिकल होते हैं मिक्स में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में चलता है। किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से चलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार में चलते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 23। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल नंबर 23 के अंदर लिखा है, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है? उसके साथ गलत व्यवहार करना, उसको किसी प्रकार की गाली गलौज देना, उसके साथ दुर्व्यवहार मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, यानी आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी, तस्करी। तस्करी का मतलब क्या होता है? जैसे किसी बालक को क्या कर लिया गया? किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के पश्चात उसको क्या किया जाता है? जैसे कि बड़ी जगह होती है, बड़ी जगह पे क्या बच्चों को, छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और उनको भीख मंगवाने के लिए बैठा दिया जाता है। कम से कम मान लीजिए कि वो 1000 रुपए भी बच्चे दिन के कमाते हो तो कम से कम कितने कमाते हैं? महीने के 30,000। महीने के 30,000 रुपए हो गए, यानी एक सरकारी टीचर के बराबर तो इनकी इनकम हो गई, थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर। तो तस्करी का मतलब यही याद रखना, किसी बच्चे को क्या किया जाता है? किडनैप किया जाता है। किसी बच्चे को या किसी बालिका को, किसी छोटी यानी कम उम्र की बालिका को किडनैप कर लिया जाता है, यानी उसका अपहरण कर लिया जाता है, तस्करी, यानी उसको बेच दिया जाता है और फिर उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। अब जो छोटी बालिका होती है ना, जैसा मतलब बालक उसके पर्यावरण के अनुसार ढलता है ना, बचपन से वो वैसा ही बन जाता है। जैसे अब किसी मान लीजिए 5 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची को क्या पता है वेश्यावृत्ति क्या होती है? उसको 5 साल से उसको तस्करी कर ली जाती है, तो 5 साल से उसको ऐसे ही माहौल में रखा जाता है कि जिसमें वेश्यावृत्ति चलती है, तो वो उस कार्य को क्या समझती है? एक अपना कर्तव्य समझती है और उस कार्य को सही समझती है, बल्कि उसको पता नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो तस्करी में आप एक ही बात याद रखना कि तस्करी का मतलब होता है कि किसी भी बालक को क्या करना? अपहरण करना, यानी आर्टिकल नंबर 23 के अनुसार किसी का आप अपहरण नहीं कर सकते हो। बेगार और बंधुआ, यानी मैं सबसे पहले बंधुआ समझाता हूं। बंधुआ का मतलब क्या होता है? आप किसी बड़े साहूकार के पास गए, साहूकार के जाने के पश्चात, यानी साहूकार के पास गए, साहूकार के पास जाने के पश्चात आपसे आपने उस साहूकार से मानना कि 15,000 रुपए के लिए लोन लिए। कितने लिए आपने उससे? 15,000 रुपए लिए। उस साहूकार से आपने 15,000 रुपए लिए। अब 15,000 रुपए आपने उस सेठ या साहूकार से लिए, आपकी फसल मान लीजिए अगले साल अच्छी नहीं हुई, ये 15,000 रुपए आप चुका नहीं पाए। अब 15,000 रुपए नहीं चुकाने के कारण आप क्या बन जाओगे? उसके गुलाम बन जाओगे। फिर वो आपको क्या रखेगा? अपने घर पे गुलाम के रूप में रखेगा, यानी जब तक आप उसके 15,000 रुपए चुकते नहीं हो जाते तब तक आप उसको क्या कर सकते हो? गुलाम रख सकते हो। यानी ये पहले अंग्रेजों के टाइम पे होता था, यानी गुलाम रखने की परंपरा, यानी बंधुआ। बेगार, बेगारी का मतलब क्या होता है? कोई आपसे कार्य करवा ले और पैसे ना दे, यानी फालतू में काम करवा रहा है। यानी कोई टीचर पढ़ा के गया, आप उसको अगर पैसे नहीं देते हो तो वो आर्टिकल 23 के थ्रू आप पे केस कर सकता है बेगारी के अंदर। यानी उसको इतना पैसा दीजिए कि जिससे उसका जीवन चल सके, मतलब इतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। यानी बेगारी का मतलब क्या होता है कि उसको आपने काम करवा लिया और रुपए नहीं दिए तो बेगारी, यानी बेगारी को भी अब खत्म कर दिया गया। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? उसकी कार्य क्षमता से अधिक उसको कार्य करवाना। जैसे कोई मजदूर है, किसी फैक्ट्री के अंदर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब कार्य करने के पश्चात मानो कि वो मतलब शाम को 4 बजे उसको छुट्टी होती है, लेकिन वो 2 बजे थक गया, कुछ बीमार हो गया, कुछ कारण से वो थक गया, यानी वो अब कार्य नहीं कर रहा है। तो वो सेठ से बोलता है कि सेठ जी 2 बजे तक की मुझे पैसे दे दीजिए और मैं अब कार्य नहीं कर सकता। तो किसी भी मजदूर को उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा जाया किया जा सकता है। यानी जितनी मजदूर की कार्य क्षमता है उतना ही उसको कार्य कराया जाता है, उसकी कार्य क्षमता से अधिक उसको कार्य नहीं किया जा सकता है, यानी हाड़ी के बेल के तरह उसको नहीं रखा जा सकता। तो आप ये समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 23 के अंदर दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, तस्करी, बंधुआ, बेगारी और बलात् श्रम। अब न्यू पार्ट, इसके अंदर बहुत बड़ी बहस हुई थी कि मान लीजिए कि देश के अंदर कोई राष्ट्रीय आपात लग गया, यानी देश पे कोई बड़ा संकट आ गया, तो उस समय क्या करेंगे कि लोगों की अगर जरूरत पड़ी, लोग तो आर्टिकल 23 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि अपने मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले गए तो कानून क्या होता है? अंधा होता है, वो तो पढ़ा लिखा संविधान को मानेगा।
जब राष्ट्रहित या आपातकाल की बात हो तो यह आर्टिकल आपसे छीन लिया जाएगा, यानी आपसे बेगारी बंधुआ काम करवाया जा सकता है। यह आर्टिकल नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है। अब आर्टिकल नंबर 24 से बन रहा है 14, 14 यानी बाल नियोजन व प्रतिबंधन, यानी बालक यानी 14 से कम वर्ष के बालक को आप कार्य नहीं करवा सकते। वो किस में आता है? आर्टिकल नंबर 24 के अंदर आता है, यानी बाल अपराध के अंदर आता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को आप कार्य नहीं करवा सकते हो, यानी 0 से 6 साल के बच्चे का तो सरकार ध्यान रखेगी और 6 से 14 साल के बच्चे को क्या देगी? शिक्षा देगी। यह आर्टिकल 21 के क के अंदर जोड़ा गया है, यानी 86वां संविधान संशोधन किया था 2002 के अंदर, उसके अंदर यानी शिक्षा को एक भारत का मौलिक अधिकार बना दिया, यानी शिक्षा पर सबका अधिकार है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कहीं होटल पे कहीं पे भी कार्य नहीं करवा सकते हो। बच्चों को कहां का कार्य नहीं करवा सकते हो? 14 से फैक्ट्री, यानी भारत में सर्वाधिक बेकार यानी बाल नियोजन यानी छोटे बच्चों को सबसे अधिक कार्य कहां करवाया जाता है? फैक्ट्री के अंदर। कौन सी फैक्ट्री? कालीन उद्योग। कालीन उद्योग का मतलब क्या होता है? जाजम, यानी आप कभी लोकसभा राज्यसभा देखी होगी तो उसमें क्या बिछाई जाती है? नीचे कालीन बिछाई जाती है, एक लाल कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की होती है। माइन के अंदर क्या होता है? जैसे CH4 क्या होती है? खदान, यानी खदान के अंदर आप उन लोगों को कार्य नहीं करवा सकते हो। खतरनाक कार्य का मतलब क्या होता है? शिवकाशी तमिलनाडु, शिवकाशी याद रख लेना, तमिलनाडु, वहां पर पटाखे बनाए जाते हैं। भारत का जो सबसे खतरनाक कार्य होता है वो कहां होता है? खतरनाक कार्य शिवकाशी तमिलनाडु में होता है, पटाखे बनाने के अंदर। तो आर्टिकल 24 भी आप समझ गए होंगे कि आप किसी भी यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कोई सा भी खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते और उससे मजदूरी नहीं करवा सकते, यानी 0 से लेके 14 साल के बच्चों का उसका शिक्षा का अधिकार है, यह सभी को उसको प्रदान कराना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 आपके कंप्लीट होते हुए। जय हिंद साथियों।